अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के कॉमेडियन, बॉलीवुड के कामयाब अदाकार जो अपनी कॉमेडी की वजह से बहुत पहचाने जाते थे। हालांकि वो एक हिदायतकार भी थे, वो एक प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन वो अपनी कॉमेडी की वजह से पहचाने जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सतीश कौशिक की। सतीश कौशिक जो हैं उनकी डेथ हो गई है और उनकी डेथ का जो इल्ज़ाम है वो जावेद अख्तर पर लग रहा है, उनकी मिसेस शबाना आज़मी पर लग रहा है। और पुलिस उनके घर पे क्या करने गई है, किस तरह से तफ्तीश कर रही है, इसका पहलू क्या है। वो जावेद अख्तर जो पिछले 2-3 हफ्तों से सुर्खियों में बने हुए थे कि भारत उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा था कि जी वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों को बुरा भला कहकर गए हैं, उसी जावेद अख्तर को आज उनका अपना भारत जो है वो गद्दार करार दे रहा है। अपना ही भारत उनके ऊपर कत्ल के इल्ज़ामात लगा रहा है और उनसे पूछताछ कर रहा है। ये सारा मामला है क्या, चलिए जनाब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि सतीश कौशिक, अगर कोई भारतीय फिल्म से वाकिफ़ हो, बॉलीवुड की फिल्म से वाकिफ़ हो और वो सतीश कौशिक को ना जानता हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 90s की और 2000 की जितनी एरा के अंदर फिल्में आई हैं उन सब में तकरीबन हर फिल्म के अंदर सतीश कौशिक का कोई ना कोई कैरेक्टर होता था। अब जनाब इनके साथ हुआ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सतीश कौशिक जो हैं ये नई दिल्ली के अंदर, जिसको दिल्ली भी कहते हैं ये लोग, दिल्ली भी कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं, वहाँ पर ये कार के अंदर जा रहे थे जब अचानक से इनको दिल का दौरा पड़ा और उसी वक्त इनकी ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई। हालांकि वहाँ पर कुछ लोग इनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब वो अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने यही बताया कि इनकी डेथ जो है वो हो चुकी है। उसके बाद पुलिस, आपको मैं बताऊं कि वहाँ पहुंची पुलिस ने जो है वो एफआईआर किसी किस्म की तो किसी के खिलाफ काटनी नहीं थी, क्योंकि उनको लगा कि नेचुरल मौत है, लेकिन नहीं, उसको मोड़ दिया गया किसकी तरफ, जावेद अख्तर की तरफ। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें जावेद अख्तर जो हैं उनका क्या किरदार है, क्या जावेद अख्तर उनके साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे या उन्होंने उनको कुछ खिलाया पिलाया था। तो कुछ मामला ऐसा है जनाब कि जावेद अख्तर जो हैं जैसे ही पाकिस्तान से गए तो उन्होंने पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को बुरा भला कह दिया। वहां पर अपनी पजीराई हासिल करने के लिए तकरीबन इंडिया के हर चैनल पर जाकर वो मेहमान खसूसी बने। हर प्रोग्राम के अंदर जाकर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अपने जो बहादुरी के झंडे गाड़े और बताया कि मैं तो वहां पर ये करके आया हूँ, मैं तो वहां पर ये करके आया हूँ। तो इसीलिए उन्होंने अपनी होली जो अभी गुजरी है हिंदुओं की, हिंदुओं का एक त्यौहार होता है जिसमें वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसको वो होली कहते हैं, होली का त्यौहार जावेद अख्तर ने अपने घर पे रखा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 7 मार्च को होली का त्यौहार रखा गया। उसमें तमाम इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स जो हैं उन्होंने शिरकत की। उसमें सतीश कौशिक भी थे और सतीश कौशिक ने वो पिक्चर्स जो थी वो पोस्ट भी की थी सोशल मीडिया के ऊपर। और वहां से कहते हैं कि जी जब वो गए तो उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया। अब पुलिस जो है वो सीधी पहुंच गई किसके घर पे, जावेद अख्तर के घर पे। और उन्होंने, जावेद अख्तर उस वक्त घर पे नहीं थे, तो उनकी जो मिसेज हैं उनसे पूछगछ करना शुरू कर दी और उसके बाद जावेद अख्तर से पूछगछ करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये शक है कि ये जो पार्टी रखी गई है इसमें कोई ऐसी चीज खिला दी गई है सतीश कौशिक को जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल डेथ है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो जावेद अख्तर जो ये कहते थे कि पाकिस्तान बनना ही एक गलती थी, तो ये जो टू नेशन थियोरी हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली ने जिनाह ने दी थी ना, वो इसलिए दी थी कि कभी भी ये हो नहीं सकता कि दो नेशंस जो हैं वो एक दूसरे पे शक किए बिना रह सकें। और ये देखें वहाँ पे मुसलमान किस तरह से तज़हीक का निशाना बनते हैं, मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या सलूक होता है, किस तरह से उनको शक की निगाह से देखा जाता है कि महज एक मुसलमान होने की वजह से, हालांकि वो एथिस्ट हैं, वो कोई मज़हब को मानने वाले नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम उनके सब आपस में मिक्स है, मगर उसके बावजूद उनके ऊपर महज इसलिए कि उन्होंने एक पार्टी रखी और पार्टी में जो खिलाया उस तक के ऊपर जो है वो अब तफ्तीश का आगाज़ जो है वो हो चुका है। सतीश कौशिक के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि जितने अच्छे वो हिदायतकार या प्रोड्यूसर थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे। नो डाउट कि वो एक कमेडियन बहुत अच्छे थे और उनके जाने का अफसोस हम सबको है, क्योंकि जितने भी 90s किड्स हैं उन सबको दुख है। अब यहाँ पर मैं ये बता दूं कि सतीश कौशिक की 2 फिल्में तो कभी भूली जा ही नहीं सकती हैं, जिसमें एक थी जी रूप की रानी चोरों का राजा, आज श्रीदेवी भी हम सब में मौजूद नहीं है, और एक उनकी फिल्म बहुत मशहूर हुई थी हम आपके दिल में रहते हैं। फिर उसके बाद अनिल कपूर और गोविंदा के साथ तो उनकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए सुपर हिट रही। अनिल कपूर के साथ उन्होंने बहुत सी सुपर हिट फिल्में दी, गोविंदा के साथ उन्होंने बहुत सारी सुपर हिट फिल्में दी, जिसमें आपको याद होगा अनिल कपूर के साथ उन्होंने सबसे, उनकी जो पहली डेब्यू फिल्म थी
वो 7 दिन वो उन्होंने की थी, जो बड़ी मशहूर व मारूफ हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मोहब्बत फ़िल्म जो है उनके साथ की थी, मिस्टर इंडिया की थी, राम लखन की थी, जमाई राजा की थी, अंदाज़ की थी और घर वाली बाहर वाली की थी। और ये वो तमाम फ़िल्में हैं जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और गोविंदा के साथ तो उनकी क्या कमाल की जोड़ी थी। उन्होंने साजन चले ससुराल की थी, दीवाना मस्ताना की थी, परदेसी बाबू की थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को कौन भूल सकता है। आंटी नंबर 1 तो मेरी फेवरेट फिल्म है और हसीना मान जाएगी में तो उन्होंने कमाल किया था। हद कर दी आपने और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और उसके अलावा उनको 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे, जिसमें एक उनको 1990 में मिला था राम लखन के ऊपर और एक उनको 1997 में मिला था साजन चले ससुराल में बेहतरीन कॉमेडियन का अवार्ड। तो बहरहाल रेस्ट इन पीस ही कह सकते हैं सतीश कौशिक के लिए, क्योंकि अनुपम खेर जो हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे और अनुपम खेर ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर इत्तला दी। इससे पहले किसी अदाकार ने इत्तला नहीं दी कि उनकी डेथ हुई है। और अनुपम खेर जो हैं वो एनएसडी के ज़माने से सतीश कौशिक के दोस्त थे। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ये इकट्ठे पढ़े हुए थे, वहाँ से ये इकट्ठे दोस्त थे। और अनुपम ने कहा कि मेरी ज़िंदगी अब वो वैसी पहले जैसी नहीं रहेगी जैसी मेरी अपने दोस्तों के साथ थी, क्योंकि अनुपम के एक और भी दोस्त थे, वो जो एक एक्टर थे जो पाकिस्तान भी आए थे, अब उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो जिनकी भारी सी आवाज़ थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। और इन 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इतने सारे अदाकारों की डेथ हुई है और वो तमाम लेजेंड्स थे अपने काम के। और अब जो बाकी लोग रह गए हैं वो मुझे नहीं लगता कि कभी वो मकाम और नाम हासिल कर सकेंगे या जो इन लोगों का इम्पैक्ट था। बहरहाल ये है जी सारी कहानी। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए सोशल मीडिया पे बताइए। जावेद अख्तर से ज़रूर पूछना चाहिए, जब पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी ना तो बताइए कि क्या इंडिया पाकिस्तान बनना वाकई एक गलती थी या कि वो सही था जो आज आप भुगत रहे हैं। इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।